government release all prisoners, release the curfew. ये अपहरण है दोस्तों, यहाँ सबका कटेगा दोबारा। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास शो संसद में आज, जिसमें हम बताते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में आज क्या क्या हुआ। तो आज संसद में हमारे आपके सफर को आसान और मुश्किल बनाने वाले 3 अहम मुद्दों पर बात हुई। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतें, सड़कों और हवाई उड़ानों पर सांसदों ने भी अपनी बात रखी। तो शुरुआत राज्यसभा से करते हैं, जहां सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनटों बाद ही पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में इजाफे को लेकर विपक्ष के सांसद नारेबाजी करने लगे। पहले सदन 12 बजे और फिर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। Zero hour. The house is adjourned to meet at 12 o'clock. वहीं लोकसभा में सड़कों पर बात हो रही थी, जिस पर पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां सरपट भागती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्गों के चल रहे कामों की ग्रांट को लेकर लंबी चर्चा के बाद मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2024 तक देश की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएंगी। सुनिए। जब से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, जॉन केनेडी, इनका एक वाक्य मैं हर समय याद रखता हूं, और उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मैं इसी बात पर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसके आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, यह विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। मंत्री जी ने बताया कि देश में रिकॉर्ड रफ्तार से सड़कें बनाई जा रही हैं। कोशिश है कि लोग कश्मीर से सड़क के रास्ते 20 घंटे में मुंबई पहुंच जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि अब सड़क बनाने की प्रक्रिया में पेड़ नहीं काटे जाएंगे। 1000 ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जोड़े जा रहे हैं जो पेड़ों को रीलोकेट करेंगे। इस बीच उन्होंने एक अहम ऐलान भी किया कि जल्द ही 60 किलोमीटर में सिर्फ एक ही टोल नाका होगा। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं, पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो, हाँ। ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, बोले जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। गडकरी अपने मंत्रालय के काम और आगे की योजनाओं को बताते रहे। कहा कि वो राज्यों को सड़क किनारे लॉजिस्टिक पार्क बनाने का पैसा भी देने को तैयार है। राज्य बस जमीन मुहैया करवा दें। अभी ये जो रोड ट्रेन है ना, रोड ट्रेन है, 2 बसेस इलेक्ट्रिक केबल पे चलती है, तो उसमें एकदम टिकट सस्ता हो जाएगा। ये ट्राम जो थी आपकी कलकत्ता की, वैसी वो टायर पर चलने वाली बस है। रोप वे, केबल कार, कल मेरे यहाँ प्रेजेंटेशन है डॉफलवेयर कंपनी का, हवा में उड़ने वाली, हवा में चलने वाली, 250 लोग बैठकर उड़ने वाली बस तैयार की उन्होंने। ये देश, दुनिया बदल रही है। गडकरी के सपनों जैसी बातें सुनकर जब कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन अधीर हो गए, उनसे रहा नहीं गया, वो गडकरी को टोकने लगे। तो गडकरी ने कहा कि मेरा रिकॉर्ड देख लें, मैं जो कहता हूं वो करता भी हूं। तो ऑर्गन डोनेशन के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस आएगी, एक्सीडेंट में जो जख्मी हुए उनको लेके जाएगी, और 6 घंटे के अंदर उनका, अगर वो बेचारे अगर जिंदा नहीं रह सके तो उनकी आंखें, उनका हार्ट, उनका लीवर, सब ऐसे लोगों को दिए जाएंगे, उनको नया जीवन मिलेगा। इसकी भी व्यवस्था की है। मौत की तादाद बढ़ रहे हैं। आप जरूर ये मानिएगा कि मौत की तादाद बढ़ रही है, ट्रॉमा सेंटर ना होने के चलते, गोल्डन आवर की सुविधा उपलब्ध ना होने के चलते, ये आपको मानना पड़ेगा। नहीं, पहली बात तो ऐसी है कि आज सुविधाएं नहीं है। आज पहली बात ऐसी है कि आपका सुझाव बिल्कुल बराबर है। आज पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है।
पर मैं आपको एक बात विश्वास के साथ बताता हूं, ये महाराष्ट्र के जितने एमपीज बैठे हैं ना, मैं पिछले 40 साल से राजनीति में हूं। इन गंभीर बातों के बीच कुछ हल्के फुल्के पल भी आए। गडकरी ने बताया कि वो कॉलेज के दिनों में 4 लोगों को बैठाकर स्कूटर चलाते थे। वो अब इस बात से शर्मिंदा है। उन्होंने कहा कि लोग सड़क पर नियमों का पालन करें। इस दौरान शब्द भेदी ड्राइवर का जिक्र आया तो ठाके भी लगे। सुनिए। मैं भी भुगत भोगी हूं, मेरा पैर 4 जगह टूटा है पुलिस प्रोटेक्शन में, और इसलिए मैं आपको फिर से अनुरोध करता हूं, जो सरकार में मंत्री वो पहला काम करे, अपने ड्राइवर का आके जांच ले। कैटरैक्ट निकलता है। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो अनेक ड्राइवर कैटरैक्ट वाले निकले 40%। एक केंद्र सरकार में एक मंत्री थे, उनका ड्राइवर एक आंखों से अंधा ही था, ऐसी गाड़ी चला रहा था। और एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे बताया, नाम नहीं बताता आपको, मेरा ड्राइवर दोनों आंखों से अंधा था और आवाज पे गाड़ी चला। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप जितने लोग हैं सर, पहले अपने गाड़ी के ड्राइवर का आंखों की जांच अच्छे डॉक्टर से कराइए। लोकसभा में सड़क के बाद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की ग्रांट को लेकर बातें हुई तो इस दौरान तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कह दिया कि अब एयर इंडिया को सरकार ने भेज दिया है और मंत्रालय का बजट बेहद कम है, तो अलग से मंत्रालय की क्या जरूरत है। I would like to ask one question. With a paltry budget expenditure of 1,240 crores, why do we need a separate ministry for civil aviation? 1,200 crores is what Mr. Gadkari is spending to 4-lane a stretch of 67 kilometers in my district. The Manrega budget for my state is almost 3 times this amount. People should be aware that there is no country in the world apart from India and Bangladesh which has a separate and independent ministry for civil aviation. No one else. Everyone has evolved as they have sold and privatized their national carriers. इन सब के बीच राज्यसभा में पेट्रोल डीजल महंगा होने का विरोध कर रहा विपक्ष जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा के लिए तैयार हो गया था। बजट के बहाने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स और कश्मीरी पंडितों का जिक्र बार बार आया। क्योंकि मैं शायद अकेला कश्मीरी पंडित हूं, तो मैं एक शेर के साथ आज अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। सबने अकेला छोड़ दिया, मैं भी देश का हिस्सा हूं। सबने अकेला छोड़ दिया, मैं भी देश का हिस्सा हूं। भटक रहा हूं तन्हाई में, नहीं भूला कोई किस्सा हूं। छीनी विरासत मुझे दिलाओ, मैं धोखे से अचंभित हूं। छीनी विरासत मुझे दिलाओ, मैं धोखे से अचंभित हूं। मुझसे मेरा दर्द ना पूछो, मैं एक कश्मीरी हूं। हमने झगड़ा नहीं किया स्ट्रीट्स में, हमने पत्थर नहीं फेंके, हमने ट्रेन नहीं रोकी, हमने बिल्डिंग नहीं जलाई, बिकॉज हम लोग पढ़े लिखे थे, हम लोग सभ्य थे और हमारी संख्या कम थी। हम अपना काम में लग गए, मगर दिल में तो तमन्ना है कि वंस वी शुड गो बैक टू कश्मीर। सबके दिल में तमन्ना है। तो let us this is one time when we should all join hands to ensure that justice is done to Kashmiri Pandit. Thank you. जय हिंद। और जितना दिखाया गया है कश्मीर फाइल में वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इससे भी ज्यादा उनके साथ अत्याचार हुए, तब देश कहां खड़ा था। 87 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार किसने बनवाई थी? कांग्रेसियों ने बनवाई थी। और 87 की सरकार, फारूक अब्दुल्ला की सरकार में जब 1990 में 19 जनवरी 1990 को जब नरसंहार हुआ, अनिल जैन जी इज ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। टंका जी इज ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। प्लीज देखिए, आपने हमारी पीड़ा समझी, उसके लिए तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। बस 32 साल बाद समझी। ये चीज आप 90 पे बोलते हैं, हमने 25 साल में 32 साल बाद। इस दौरान कई सांसदों ने कहा कि काश ये बजट जम्मू कश्मीर विधानसभा में चर्चा के लिए होता। राज्य में हुए परसीमन और जल चुनाव को लेकर भी बातें हुई। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के दर्द पर फिल्म बनाने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन समाज के बीच खाई नहीं बनानी चाहिए। सुनिए। इन दिनों एक फिल्म की बहुत चर्चा है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे कोई विरोध नहीं है कि कोई भी एक्सपीरियंस, पेनफुल एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट। मैंने खुद देखी है वो फिल्म, मैंने परजानियां भी देखी है, मैंने राम के नाम भी देखी है, मैंने ट्रायम्फ ऑफ विल देखी है जो लेनी रफंसल ने बनाई थी जर्मनी में।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर, इस देश के भारत माता की छाती पे बहुत दाग है। 47 का तमस डॉक्यूमेंट करता है सर, उसके बाद 83 में नल्ली होता है, 84 में सिखों के साथ होता है, 2002 में गुजरात होता है सर। ये सारे दाग हैं कश्मीरी पंडितों के दाग के साथ साथ, ये सारे दाग, ये घाव, ये हमें रिकंसिलिएशन से भरने होंगे। एक घाव और दूसरे घाव के बीच में तेजाब डाल करके आप कुछ नहीं हासिल करेंगे। भारत माता और लहूलुहान होगी, और जब लहूलुहान होगी ना सर, तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि वोट की फसल का भी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है। आप सर, अनिल भाई, मैंने टोका नहीं था, बस कुछ 2-3 बातें कह के बैठ जाऊंगा, आप चिंता ना करें प्लीज सर। एक टर्म है, मैंने कहा ना कि हाफ विडो, मैं नहीं जानता हूं कितने सत्ता पक्ष के हमारे लोग, ये हाफ विडो पूरे देश में प्रयोग नहीं होता। ये हाफ विडो, ये कश्मीर की हकीकत है। ये हाफ विडो कौन है? एपीडीपी, एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपीयर्ड पर्संस। ये टर्म पूरे भारत में उपयोग नहीं होता है, कश्मीर में होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी चिंता को, मेरी आलोचना को अपनी वैचारिक आलोचना मत समझिए। मैं कल सदन में नहीं रहूंगा, आप में से भी कई लोग नहीं रहेंगे, लेकिन कश्मीर होगा, कश्मीरियत होगी, इंसानियत होगी, क्योंकि अटल जी से ज्यादा कोई नहीं जानता था। आपके दल में सबसे बड़े नेता, चुनाव भले कोई और जीत जाए, लेकिन आपके दल के सबसे कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे और रहेंगे। और उस अटल जी ने न सिर्फ बोला, लिखा कि इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? तो संसद में आज काम की बात यह रही कि भविष्य में भले ही भारत की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएं, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमत आगे भी बढ़ सकती है। हालांकि बयान की बात करें तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज तो ये दावा पहले भी कर चुके हैं कि उनके राज्य में अमेरिका से बेहतर सड़कें हैं। खैर, ये बात कभी और करेंगे। आखिर में हम आपको राजनीति से जुड़ी वो बातें भी बताते हैं जिसका असर राज्यसभा और लोकसभा में पड़ता है। कल हमने आपको बताया था कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 5 सांसद आएंगे, उन्होंने पर्चा भर दिया है, उनका चुना जाना लगभग तय है। वहीं आज यूपी में सरकार न बना सके, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव ने दोपहर में संसद पहुंचकर लोकसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपा, यानी अब आजमगढ़ सीट पर फिर से चुनाव होंगे जहां से वो सांसद थे। तो संसद में आज में इतना ही। संसद से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।